like a Hellcat. पार्ट 7 की स्टार्टिंग में पहले हमें कांगवू और मिनह्यूक का चाइल्डहुड टाइम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मिनह्यूक अपना बर्थडे कांगवू की फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स अपने सोशल वर्क की वजह से कभी मिनह्यूक को टाइम नहीं देते और ना ही उसके बर्थडे पर आते हैं। इसलिए मिनह्यूक कांगवू को उसके पेरेंट्स के साथ देख कर काफ़ी जेलस फील करता था। पर फिर उसने अकेलापन दूर करने के लिए अपना सारा फोकस स्टडी पे लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो धीरे धीरे कांगवू से हर चीज़ में बेहतर बन गया, जिस वजह से सभी लोग इन दोनों भाइयों को कंपेयर करने लगे कि मिनह्यूक हर चीज़ में बेस्ट है पर कांगवू नहीं। जिनकी ये सब बातें सुनकर कांगवू उदास होकर मिनह्यूक के पास से उठकर चला जाता है और मिनह्यूक भी ये सब सुनने के बाद कांगवू को सपोर्ट करने के लिए उसको नहीं रोकता। जिसके बाद फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां जब मिनह्यूक कांगवू को सियोयोन के साथ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि आज भी कांगवू कहीं ना कहीं मिनह्यूक की खुशियों के बीच आ रहा था, जिस वजह से उसके दिल में बचपन वाली नफरत वापस लौट आती है। इसलिए वो जल्दी से कांगवू के पास आकर उसे सियोयोन से दूर कर देता है, क्योंकि अब सिर्फ सियोयोन ही है जिसे वो अपनी फैमिली मानता है। तो इसलिए अब वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कांगवू यहाँ भी उसकी खुशियों के बीच आए। इसलिए जब जैसे मिनह्यूक सियोयोन को अपनी कार में लेटाकर उसे वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है कि तभी कांगवू मिनह्यूक को रोककर उससे इसका रीज़न पूछता है और कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहीं तुम सियोयोन को, और फिर चुप हो जाता है। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि तुम चुप क्यों हो गए, मतलब कि पूछो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बट अब क्योंकि कांगवू मिनह्यूक के बोलने से पहले ही सब समझ गया था कि मिनह्यूक भी सियोयोन को पसंद करता है, इसलिए वो कहता है कि रहने दो, मुझे नहीं जानना कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। पर मिनह्यूक कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बताकर ही रहूंगा कि मैं सियोयोन के लिए क्या फील करता हूँ। पर कांगवू अपने कानों पर हाथ रखकर गाने गाने लग जाता है ताकि मिनह्यूक की फीलिंग्स नहीं जान पाए, जिसकी ये सब हरकतें देख मिनह्यूक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वहीं सियोयोन जो कि बेहोश हुई थी कि तभी उसे होश आ जाता है एंड वो इन दोनों को पागलों की तरह लड़ता हुआ देखने के बाद अकेली वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद कांगवू नोटिस करता है कि सियोयोन कार में नहीं है, इसलिए फिर वो दोनों सियोयोन को ढूंढने उसके घर के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ जब मिनह्यूक पूछता है कि तुम्हें सियोयोन का एड्रेस कैसे पता, तो कांगवू बोलता है कि क्योंकि हम दोनों काफ़ी क्लोज हैं। कि तभी सियोयोन की टैक्सी को आता हुआ देख ये दोनों छुप जाते हैं और फिर सियोयोन के घर के अंदर जाने के बाद ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सियोयोन के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है और वह मिक्यून से बोलती है कि शायद मैंने कल कांगवू के ऊपर कुछ फेंका था पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। कि तभी कांगवू को टैक्सी से स्कूल आता हुआ देख मिक्यून बोलती है कि भला ये टैक्सी से क्यों आ रहा है, जबकि इसके पास तो इसकी एक्सपेंसिव कार है ना। जिससे सुन सियोयोन को एकदम ही कुछ याद आता है और जब जैसे ही वो अपने बैग को चेक करती है तो उसमें से कांगवू की कार कीज़ निकलती हैं, जो कि कांगवू ने कल रात रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले सियोयोन को दी थी। जिसे देख सियोयोन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मिनह्यूक को कीज़ देते हुए कहती है कि तुम देकर आओ, तो मिक्यून बोलती है कि नहीं मैं नहीं, तुम देकर आओ। कि तभी कांगवू खुद से उन दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है और सियोयोन से अपनी कार कीज़ ले लेता है एंड सियोयोन को हैंगओवर मेडिसिन देने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसे देख सियोयोन कहती है कि क्या ये जहर है, इसलिए मिक्यून इसे पहले तुम पी कर दिखाओ। जिसके बाद जब मिनह्यूक को पता चलता है कि कांगवू ने सियोयोन को हैंगओवर मेडिसिन दी है तो वो उदास होकर अपने टेबल की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि वो भी सियोयोन के लिए हैंगओवर मेडिसिन लाया था। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल सियोयोन को देखकर उसे बहुत सारे काम बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्लांट्स और यूज पेपर्स को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल टीचर्स के पास बहुत फालतू टाइम होता है ना, इसलिए। जिनकी ये बातें कांगवू भी सुन लेता है और फिर जब वो सियोयोन को उन हैवी बॉक्स को उठाते हुए देखता है तो वो सियोयोन से उन बॉक्स को छीनकर खुद उठाकर ले जाने लगता है और उन्हें डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल के पास लाकर पटक कर चिल्ला के कहता है कि आज से सियोयोन सिर्फ मेरे लिए काम करेगी, इसलिए कोई भी उसको दूसरे काम के लिए नहीं बोलेगा। जिसे सुन सियोयोन कांगवू को देखने लग जाती है और फिर कांगवू वाइस प्रिंसिपल के प्लांट को अपने ऑफिस में पटक कर कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई सियोयोन के ऊपर ऑर्डर चलाने की। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनह्यूक के पास उसके एक रिच फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि मिनह्यूक को
पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहता है कि तुम अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ज़रूर लाना, क्योंकि अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने इतने टाइम से किसी को डेट नहीं किया हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी चॉइस देखना चाहता हूँ। जिसके लिए पहले तो मिन्ह्युक अपने दोस्त से काफ़ी मना करता है, बट फिर मान जाता है, ये सोचकर कि यही सही मौका है सियोयोन को अपने साथ डेट पर ले जाने का। और फिर वो सियोयोन के ऑफिस आकर उसको सारी बात बताकर कहता है कि मैं अपने दोस्तों से मना नहीं कर सकता, वरना वो सभी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए बस तुम एक दिन के लिए मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिसके लिए सियोयोन मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी। जिसे सुन मिन्ह्युक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर मिन्ह्युक आफ्टर स्कूल सियोयोन को अपने साथ पार्टी के लिए ड्रेस बाय करवाने लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि मिन्ह्युक ने पहले ही सियोयोन के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस चूज़ कर ली थी, जिसे पहनते हुए सियोयोन को काफ़ी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि एक तो वो कभी इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनती और ऊपर से वो ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। और फिर भी जब वो घबराते हुए उस ड्रेस को पहनकर मिन्ह्युक के सामने आती है, तो मिन्ह्युक सियोयोन को देखता ही रह जाता है, क्योंकि सियोयोन उस ब्लैक ड्रेस में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है कि उसे देख मिन्ह्युक कुछ नहीं बोल पाता। तो सियोयोन मिन्ह्युक को चुप खड़ा हुआ देख कहती है कि देखा, मैं तभी इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनमें अच्छी नहीं लगती। और फिर उसे वापस चेंज करने जाने लगती है। क्या तभी मिन्ह्युक सियोयोन को रोक उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही हो कि मैं एक टाइम के लिए तुम्हारी ब्यूटी को देखकर स्टॉप हो गया था। जिसे सुन सियोयोन हैरान होकर मिन्ह्युक को देखने लग जाती है। क्या तभी एकदम ही कांगवो की मॉम भी वहां आ जाती हैं और मिन्ह्युक को फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ देख उससे पूछती हैं कि ये लड़की कौन है, क्या तुम इसे मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। जिस पर मिन्ह्युक उन्हें बताता है कि मैं जिस स्कूल में डॉक्टर की जॉब करता हूँ, ये वहाँ की टीचर हैं। जिसे सुन कांगवो की मॉम सियोयोन से उसका नाम पूछने लगती हैं, पर अब इससे पहले कि सियोयोन उन्हें अपना नाम बताती कि तभी मिन्ह्युक कांगवो की मॉम को बाय बोलकर सियोयोन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जिसका ऐसा बिहेवियर देख कांगवो की मॉम जल्दी से कांगवो को कॉल कर उससे पूछती है कि क्या मिन्ह्युक की कोई गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर कांगवो हंसने लग जाता है और कहता है कि नहीं तो वो बोलती है कि अच्छा, पर वो तो अपने स्कूल की किसी टीचर को शॉपिंग करवा रहा था। जिसे सुन कांगवो के हाथ से सामान गिर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मिन्ह्युक उसकी सियोयोन के साथ है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एलिवेटर में होते हैं, जहां मिन्ह्युक शर्माते हुए बस सियोयोन को ही देखा जा रहा था। पर उसको ऐसा करते हुए देख सियोयोन को लगता है कि शायद इसे अपने पैसों की फिक्र हो रही है, जो कि उसने इस एक्सपेंसिव ड्रेस में लगा दिए हैं। इसलिए वह मिन्ह्युक से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये ड्रेस वापस कर दूंगी। जिसे सुन मिन्ह्युक हंसने लग जाता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, इसे तुम रख सकती हो, पर हाँ, पार्टी में सबके सामने तुम रियल कपल्स की तरह ही बिहेव करना। जिसके लिए सियोयोन मान जाती है। और फिर जब ये दोनों साथ में पार्टी में पहुंचते हैं, तो इन्हें देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लड़कियां तो मिन्ह्युक को किसी और लड़की के साथ देखकर काफ़ी जेलस होने लगती हैं, क्योंकि उन सभी का मिन्ह्युक के ऊपर क्रश था। इसलिए जब मिन्ह्युक का दोस्त पूछता है कि ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है, जिस पर सियोयोन जब अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो ये सुनकर वो सभी लड़कियां सियोयोन का मजाक बनाने लगती हैं। तो ये देख मिन्ह्युक सियोयोन का साथ देते हुए उन सभी को बताता है कि मैं भी स्कूल में डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ और वहीं पर मैं सियोयोन के साथ फॉल इन लव हुआ। जिसे सुन सब शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मिन्ह्युक इतने रिच होने के बावजूद भी स्कूल में डॉक्टर की जॉब क्यों कर रहा है। देन जब ये सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तो मिन्ह्युक का दोस्त सियोयोन और मिन्ह्युक से पूछता है कि तुम में से किसने किसको सबसे पहले प्रपोज किया। पक्का सियोयोन ने ही किया होगा। जिसे सुनकर सियोयोन को फंदा लग जाता है, तो मिन्ह्युक कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरा सियोयोन के ऊपर क्रश है, वो भी अब से नहीं बल्कि बहुत टाइम से। इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी सियोयोन के साथ ही गुजारना पसंद करूँगा। जिसे सुन सभी लोग फिर से शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं एंड सियोयोन भी मिन्ह्युक की ये सब बातें सुन एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। मतलब साफ है कि मिन्ह्युक भी सियोयोन को कांगवू के जितना ही पसंद करता है और क्या पता वो सियोयोन को कांगवू से भी ज़्यादा लाइक करता हो। पर बस वही है ना, सारी बात सियोयोन के चूज करने पर डिपेंड है। वेल आफ्टर पार्टी मिन्ह्युक सियोयोन को उसके घर छोड़ने आता है और आज के लिए उसे थैंक्स भी बोलता है। जिस पे सियोयोन कहती है कि वैसे तुम बेस्ट एक्टर हो, मतलब कि क्या लाइंस बोली तुमने।
उन सबको ये बताते हुए कि तुम मुझे कितना ज़्यादा लाइक करते हो। पता भी है, उन लाइंस को सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम सच में मुझे लाइक करते हो। जिस पे मिन्हू सीरियस होकर बोलता है कि हाँ वो सब सच ही था, मतलब कि वो सभी लाइंस मेरी ट्रू फीलिंग थी। जिसे सुन सेयोन हंसते हुए कहती है कि हाँ वर्ल्ड बेस्ट एक्टर, मैं समझ गई, अब तो एक्टिंग करना बंद करो, और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर मिन्हू कहता है कि नहीं, वो सब ट्रू फीलिंग्स ही थी। पर सेयोन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और बस उसे बाय बोल कर घर के अंदर चली जाती है। जिसको ऐसा करता देख मिन्हू मन ही मन उदास होकर बोलता है कि तुम क्यों मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो। कि तभी हम देखते हैं कि कांगवू भी दूर से इन दोनों को देख रहा था और फिर बहुत बुरी तरह जेलस होने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है और मिस्टर पोटैटो को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ तो कभी इतना हंसकर बात नहीं करती हो और ना ही कभी मेरे साथ मजाक करती हो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मैं ही पसंद नहीं हूँ। और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिक्यूंग और सेयोन मिन्ह्युक से हंस कर बातें कर रही होती हैं कल रात वाली पार्टी को लेकर। कि तभी कांगवू भी गुस्से में वहां आकर इन सबके साथ बैठ जाता है, जिसे देखिए तीनों हैरान होते हैं। और फिर कांगवू सेयोन को गुस्से से घूरने के बाद मिन्ह्युक से शिनवा कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करने लगता है ताकि सबको बता सके कि मिन्ह्युक कितना बड़ा झूठा है, क्योंकि उसने सबसे अपनी रिच होने वाली बात छुपा रखी है और ये भी कि वो कांगवू का ही कज़न है। बट अब क्योंकि मिन्ह्युक झूठ नहीं बोल सकता तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कांगवू सबके सामने उससे उसकी फैमिली बिजनेस के बारे में पूछता है। बट मिन्ह्युक कांगवू की शर्ट पे खाना फेंक देता है, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं इंक्लूडिंग कांगवू। इसलिए वो फिर से उससे क्वेश्चन करने ही वाला होता है, बट मिन्ह्युक फिर से उसकी शर्ट पे खाना फेंक देता है उसको चुप कराने के लिए। जिन दोनों की हरकतें सेयोन और मिक्यूंग भी देख रही होती हैं। दिन कांगवू बहुत जोर से मिन्ह्युक के ऊपर चिल्लाता है तो मिन्ह्युक उससे कहता है कि भूलो मत हम स्कूल में हैं। तो कांगवू चुप हो जाता है और सेयोन से कहता है कि अभी मेरे ऑफिस में आओ, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसे सुन सेयोन कांगवू को उल्टा सीधा बोलते हुए गुस्से में खाना खाने लगती है कि ये सबसे लड़ने के बाद एंड में मुझसे काम के लिए क्यों बोलता है, और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वो कांगवू के ऑफिस पहुँचती है तो कांगवू उससे कहता है कि तुम हर रोज़ टीम ट्रैक की रिपोर्ट रेडी करके मुझे दोगी, क्योंकि उसे मैंने स्पॉन्सर किया है इसलिए। जिसके लिए सेयोन मान जाती है और जब जैसी वहाँ से जा ही रही होती है क्या तभी कांगवू उसे रोक उससे पूछता है कि तुम कल स्कूल के बाद क्या कर रही थी, मतलब कि क्या तुम कल किसी के साथ बाहर गई थी। जिस पर सेयोन चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, मैं अपने घर पर सो रही थी, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही कांगवू रोते हुए कहता है कि मैंने उससे कल के बारे में पूछा और वो मुझसे झूठ बोलकर चली गई। पर जब थोड़ी बहुत देर के बाद सेयोन अपनी ट्रैक टीम की रिपोर्ट रेडी करके लाती है तो वो देखती है कि कांगवू अपने ऑफिस में है ही नहीं। इसलिए वो उसे कॉल कर उससे कहती है कि आप इस टाइम स्कूल में नहीं हो, इसलिए अब मैं आपको कल रिपोर्ट दे दूंगी। जिस पर कांगवू बोलता है कि नहीं, मुझे अभी रिपोर्ट चाहिए, इसलिए उसे मेरे घर आकर दो, और फिर कॉल कट कर देता है। जिसे सुन सेयोन बहुत जोर से चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि जूही और सेयोन को पढ़ाने के लिए आया था, पर वो वॉन्सुक की कार को बाहर खड़ी हुई देख वॉन्सुक के वहां से जाने का वेट करने लगता है। पर जब जैसी वॉन्सुक गेट खोलता है तो जैंग गलती से उसके पैरों में ही गिर जाता है और फिर उठकर डरते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम गे हो, और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जैंगमिन सेयोन की दी हुई स्लीपर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि सेयोन तुम बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह हो, क्योंकि तुम मेरा इतना ख्याल जो रखती हो। और फिर वो खड़े होकर उन्हीं सब फोटो को देखने लग जाती है, जहाँ वो मिन्ह्यू की फोटो को देखते हुए कहती है कि ये सेयोन को पसंद करता है और कांगवू भी सेयोन को पसंद करता है, पर सेयोन किसे पसंद करती है। जिसे सोचते हुए जैंगमिन कहती है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेयोन कांगवू के घर जाती है उसे ट्रैक टीम की रिपोर्ट देने, जहां वो मिस्टर पोटैटो को देखकर कहती है कि देखो तो उसके ग्रास हेयर कितने बड़े हो रहे हैं।
जिस पर कांगू बोलता है कि इसकी देखभाल करना बहुत ही मुश्किल है, अगर तुम चाहो तो इसे वापस लेकर जा सकती हो। बट सियोयोन बिना कुछ बोले उसके पास से उठकर किचन में जाती है, जिसके जाते ही कांगू स्माइल करते हुए अपने मिस्टर पोटैटो से कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, वरना मैं तुम्हें अपने पास से कभी नहीं जाने दूंगा। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद सियोयोन को भूख लगने पर कांगू सियोयोन के लिए कुकिंग करके उसे मील रेडी करके देता है, जिसे देख सियोयोन कांगू की कुकिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और फिर अपने ही स्पून से कांगू को भी खाने के लिए देती है, जिसे कांगू देखने लग जाता है। तो सियोयोन बोलती है कि अरे हाँ, ये तो मेरा स्पून है, तुम इससे कैसे खा सकते हो, और अपना हाथ पीछे करने ही वाली होती है कि तभी कांगू सियोयोन का हाथ पकड़ उसके स्पून से खा लेता है और फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। देन कांगू सियोयोन को अपना ड्रेस डिज़ाइनिंग रूम भी दिखाता है, जिन्हें देख सियोयोन कांगू से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उन्हें देखते हुए कहती है कि क्या तुम अभी गर्ल्स के लिए ड्रेस डिज़ाइन नहीं करते हो, क्योंकि मेरे पास अब भी तुम्हारा वही स्केच है जो कि तुमने मुझे स्कूल टाइम में दिया था। जिसे सुन कांगू पास्ट की एक हल्की सी मेमोरी याद करने के बाद खड़े होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, अब तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए, और फिर खुद भी वहां से चला जाता है। जिसको एकदम ही ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख सियोयोन काफी हैरान होती है, जैसे कि उसने कांगू से कुछ गलत बोल दिया हो। वेल नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के बाहर होता है कि तभी उससे मिलने वॉन्सुक वहां आता है और उससे कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम मुझे इग्नोर करना बंद कर दो, और दूसरी ये कि मैंने तुम्हें उस दिन बार से इसलिए भगाया था क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं थी, मतलब कि वहाँ बुरे लोग थे। जिसे सुन जैंग हैरान होकर बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे उन बुरे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर वॉन्सु बोलता है कि नहीं तो, बल्कि मैं भी एक बुरा इंसान ही हूँ। पर जैंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वॉन्सु बोलता है कि और हाँ, मेरी फैमिली में ऑलरेडी सबको पता है कि मैं गे हूँ, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट करना बंद कर दो जैसे तुम्हें मेरा कोई बड़ा सीक्रेट पता हो। तो ये सुन जैंग वॉन्सु का हाथ पकड़ उससे बोलता है कि क्या कहा तुम्हारी फैमिली में सबको पता है, पर तुमने सबको बताया कैसे। और इन दोनों को बात करते हुए दूर से वही लड़का देख लेता है जिसने स्टार्टिंग में सबसे पहले वॉन्सु को प्रपोज किया था। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कांगू सियोयोन से कहता है कि तुम्हें आज मेरी कार ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मेरी किसी के साथ मीटिंग है। जिसे सुन सियोयोन उदास हो जाती है, जैसे अब उसे कांगू से दूर रहना बुरा लग रहा हो, और फिर बस स्टॉप की तरफ जाते हुए सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें मैं नहीं जा सकती, और फिर बैठकर बोलती है कि कहीं आज भी तो वो किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जा रहा। जिसको सोचते हुए सियोयोन यहाँ फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत जेलस होने लगती है। और वहीं कांगू जो अपनी कार से मीटिंग के लिए जा रहा था कि तभी वो सियोयोन को बस का वेट करता हुआ देख वहीं रुक जाता है और कार से बाहर निकल सियोयोन से कार ड्राइव करने के लिए बोलता है। जिसे सुन सियोयोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी कांगू की कार ड्राइव करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम जैंगमिन को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग की रूफ पर खड़े होकर स्पाई इक्विपमेंट की हेल्प से सियोयोन के घर के अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उस स्पाई इक्विपमेंट की वजह से एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि सभी के घरों की लाइट चली जाती है। और अब क्योंकि सियोजुन घर में ही था कि तभी लाइट के चले जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जैसे कि उसे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और जब वो अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करते हुए नीचे आ ही रहा होता है, पर एकदम ही गिर जाने की वजह से वो अपने मोबाइल को ढूंढ नहीं पाता और फिर एक कोने में बैठकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है कि तभी हमें सियोजुन का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब सियोजुन छोटा था तो तब किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अंधेरे में बैठकर बहुत बुरी तरह रो रहा था और बस अपनी मॉम का नाम पुकारे जा रहा था कि तभी प्रेजेंट में जूही सियोजुन को रोता हुआ देख उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। पर सियोजुन कुछ नहीं बोलता तो जूही उसे हक करके चुप करवाने लगती है। पर तभी लाइट के आते ही सियोजुन जूही को खुद से दूर कर खड़े होकर कहता है कि इस बारे में सियोयोन को मत बताना, और फिर वहां से चला जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम कांगू की बहन यानी कांगी को देखते हैं, जो कि होटल में बैठकर अपना काम कर रही थी कि तभी वो एक आदमी की बातें सुनती है, जो कि कॉल पर किसी लड़की को उसके रूम में लाने की बात कर रहा था। और फिर वो कांगी को आंख मार के वहां से चला जाता है, जिसे देख कांगी अपने मुंह से जूस निकाल कहती है कि क्या ये वाहियात इंसान मुझे लाइन मार रहा था। और फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद कांगी पार्किंग गैरेज जाती है
तो वो वहाँ उसी आदमी को किसी बेहोश लड़की को ले जाते हुए देखती है, जिसे देखते हुए उसे सब कुछ काफी अजीब तो लगता है, बस वो फिलहाल कुछ नहीं करती कि तभी वॉन जाए उस लड़की को उठाता हुआ कांघी के पास आता है एंड उस लड़की को कांघी की कार में लिटाने के बाद खुद भी कार में बैठकर कांघी को जल्दी से कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है, ये कहकर कि जल्दी करो वरना वो सभी हमें पकड़ लेंगे। बट कांघी वॉन जाए से बोलती है कि अभी मेरी कार से उतरो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मतलब कि जरूर तुम सभी मिलकर ये प्रैंक कर रहे हो ना? तो वॉन जाए कहता है कि नहीं, मैं सच में इस लड़की की हेल्प कर रहा हूँ। तो कांघी कहती है कि इस लड़की को मैं अपनी कार से हॉस्पिटल ले जाऊंगी, बस तुम अभी कार से उतरो। जिसके बाद वॉन जाए कार से बाहर आ जाता है एंड कांघी उस लड़की को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही हमें पता चलता है कि वॉन जाए सच बोल रहा था, मतलब कि वो कोई प्रैंक नहीं बल्कि सच में उस लड़की को उन स्ट्रेंजर से बचाने की कोशिश कर रहा था। बट अब कांघी तो उसे वहीं छोड़ गई थी, इसलिए वॉन जाए की उन सभी से फाइटिंग होने लग जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम कांगवू और सियोयोन को देखते हैं जो कि मीटिंग से वापस घर जा रहे थे कि तभी सियोयोन किसी ड्रंक आदमी को कार के अंदर जाता हुआ देख अपनी कार को रोककर उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी की कार के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख वो आदमी बोलता है कि क्या तू पागल है जो मेरी कार के आगे आई? तो सियोयोन कहती है कि पागल मैं नहीं बल्कि आप हो, जो कि इतने ज्यादा ड्रंक होने के बाद भी ड्राइविंग करने जा रहे थे। जिसे सुन जब जैसे वो आदमी सियोयोन को मारने ही वाला होता है कि तभी कांगवू सियोयोन के सामने आ जाता है, जिससे कि उस आदमी का पंच कांगवू को जा लगता है और फिर कांगवू उस आदमी को गुस्से से देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ कांगी उस लड़की को हॉस्पिटल ले आती है, जहां उस लड़की के बताने से कांगी को पता चलता है कि वॉन जाए सच बोल रहा था, इसलिए वो उन सभी का पता लगाकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि वॉन जाए निर्दोष है क्योंकि वो तो सिर्फ उस लड़की की मदद कर रहा था। तो ये सुनकर पुलिस ऑफिसर वॉन जाए को वहां से जाने देते हैं। जिसके बाद जब कांगी बाहर आकर वॉन जाए से पूछती है कि आखिर तुमने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की मदद क्यों की? तो वॉन जाए बोलता है कि ये तो मेरा फर्ज था और फिर कूल बिहेव करते हुए वहां से चला जाता है। जिसको जाते हुए कांगी उसको ऐसे देखने लग जाती है कि जैसा वो वॉन जाए से इम्प्रेस हो गई हो कि तभी कांगी अपनी फैमिली के लॉयर को वहां आता हुआ देख उनसे पूछती है कि आप यहाँ कैसे? तो वो सब बताते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कांगवू के लिए आया हूँ। जिसे सुन कांगी हैरान होती है और फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर लॉयर किम कांगवू और सियोयोन से कहते हैं कि आप दोनों फिक्र मत करो क्योंकि ऑलरेडी उस आदमी के खिलाफ 3 और कंप्लेंट आई हुई थी, इसलिए अब उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जिसे सुन सियोयोन खुश होती है कि तभी कांगी भी वहां आ जाती है, जिसे देख कांगवू काफी ज्यादा हैरान होता है एंड कांगी सियोयोन को देख बोलती है कि मेरा नाम कांगी है, मैं कांगवू की बड़ी बहन हूँ और तुम? पर अब इससे पहले कि सियोयोन कांगी को अपने बारे में कुछ बताती कि तभी कांगवू सियोयोन के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं और फिर सियोयोन का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। जिन्हें देखते हुए कांगी अपने फैमिली लॉयर से बोलती है कि घर में किसी को भी इस बारे में मत बताना। और वहीं कांगवू सियोयोन को गुस्से में एक दूसरी साइड लाकर उससे पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई थी जो एक ड्रंक इंसान से लड़ने की कोशिश कर रही थी? और ऐसा ही तुमने अपने एक्स के साथ भी किया था, मतलब कि तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों से बहस करने की? जिस पर सियोयोन इमोशनल होकर बोलती है कि किसी ने पास्ट में मेरे पेरेंट्स के साथ, और फिर इतना बोलकर चुप हो जाती है। जिसे सुन कांगवू पूछता है कि क्या, मतलब कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है? जिस पर सियोयोन कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही कांगवू सोच में पड़ जाता है कि क्या पास्ट में सियोयोन के साथ कुछ बुरा हुआ था, इसलिए वो सियोयोन की बेस्ट फ्रेंड यानी मीक्यूंग को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि सियोयोन के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। तो मीक्यूंग उसे बताती है कि मिडिल स्कूल टाइम में स्कूल ट्रिप से एक दिन पहले सियोयोन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी क्योंकि किसी ड्रंक आदमी ने अपने ट्रक से उनकी कार को टक्कर मार दी थी। जिसे सुन कांगवू बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और अपने घर वापस आकर बोलता है कि तभी सियोयोन उस रात मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी क्योंकि वो उस रात अपने पेरेंट्स को खोकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन जो कि अपने घर में सो रही थी कि तभी उसे उसी रात का सपना आता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। जिसे देखते हुए वो चौंक कर उठ जाती है।
वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कांगवू जॉगिंग करते हुए सियोयोन के घर के बाहर पहुंचता है और सियोयोन को घर से बाहर आता हुआ देख वो साइड में छुप जाता है और फिर सियोयोन को वहां से जाते हुए देखने लग जाता है और फिर कांगवू सियोयोन को फॉलो करने लगता है और फिर कांगवू सियोयोन को तब तक फॉलो करता है जब तक कि वो उसे देख नहीं लेती। तो जब जैसे सियोयोन कांगवू को देख उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, मतलब कि क्या तुम भी रोज यहीं जॉगिंग करने आते हो। जिसको देखते हुए कांगवू मन ही मन बोलता है कि मुझे देखते हुए ऐसे स्माइल मत करो, मैंने कहा ना स्माइल मत करो। और फिर उसे सियोयोन वही बचपन वाली सियोयोन दिखने लग जाती है एंड वो खुद को भी बचपन वाला कांगवू ही फील करता है। और फिर काफ़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वो सियोयोन के पास आकर उससे कहता है कि आई एम सॉरी पास्ट में हुई सभी गलतियों के लिए और साथ ही प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली गलतियों के लिए भी आई एम सॉरी। बट सियोयोन तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। तो फिर कांगवू सियोयोन के काफ़ी क्लोज होकर उससे कहता है कि आई एम सॉरी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं तुम्हें कभी लाइक करना छोड़ नहीं सकता। जिसे सुन सियोयोन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होकर कांगवू को देखने लग जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।